Students, welcome back to our channel. Let's study English to class 4 and the chapter is Sindbad and Diamonds. The last chapter of the textbook Sindbad and Diamonds. यानी सिंदबाद और हीरे की कहानी है। आइए पढ़ते हैं। In his early life, अपने शुरुआती जीवन में सिंदबाद was fond of adventures. सिंदबाद जो थे एडवेंचर्स का मतलब है कि नई नई चीज़ें आती रही लाइफ में, इंटरेस्टिंग चीज़ें या फिर नए नए चैलेंजेस चुनौतियाँ आती रहीं, एडवेंचर्स ऐसे समझ लीजिए। वेन हिज फादर डाइड, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, ही सोल्ड ऑल दैट ही हैड एंड सेट आउट ऑन अ शिप। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया, सब बेच दिया। सोल्ड ऑल दैट ही हैड, जो भी उनके पास था सब क्या कर दिया, विक्रय कर दिया। ही हैड एंड सेट आउट ऑन अ शिप, ही वांटेड टू गो टू इंडिया। एक शिप पर जहाज पर बैठ गए। ही वांटेड टू गो टू इंडिया, वह भारत जाना चाहता था। आफ्टर मेनी डेज, कई दिनों बाद, दे केम टू स्मॉल आइलैंड, वो कहाँ पहुँचे, एक छोटे से आइलैंड पर पहुँचे। नॉट बिगर देन अ लिटिल फील्ड, जो कि एक छोटी सी भूमि के बराबर था। So they got down from the ship and began to walk. So they got down from the ship and began to walk. उस शिप से उठे और मतलब उतरे और वहाँ पर क्या करने लगे, टहलने लगे। रन अबाउट ऑन द आइलैंड, और उसी आइलैंड पर दौड़ने भी लगे। बट सून द आइलैंड बिगेन टू क्वैक दिस वे, लेकिन जल्द ही वो आइलैंड क्वैक मतलब एक आवाज़, एक प्रकार की आवाज़ करने लगी। दिस वे, क्वैक एक आप जानते हैं एक पक्षी की आवाज़ होती है। तो दिस वे एंड दैट एंड अप डाउन, द मेन हु वर स्टिल ऑन द शिप बिगन टू क्राई आउट टू देम, और जो वहाँ पर व्यक्ति बैठे थे उस जहाज पर, वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। भाई कोई वहाँ पक्षी नहीं है और आइलैंड पे आप या किसी भी घूम कर आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो आवाज़ आ रही है तो डर तो लगेगा ही। तो वहाँ पर आइलैंड पर यानी शिप पे जो भी लोग बैठे थे वो चिल्लाने लगे। इट्स नॉट एन आइलैंड, उन्होंने कहा ये आइलैंड नहीं है। दे क्राइड, वो चिल्लाए, इट्स अ ग्रेट फिश, ये कोई बड़ी मछली है, हम उतर गए हैं किसी बड़ी मछली के ऊपर। कम बैक टू द शिप, जहाज में तो वापस आ जाओ एट वंस, एक बार में। सिंदबाद अदर कंपेनियंस, सिंदबाद के जो अलग कंपेनियंस से साथी थे, वेंट ऑन अ बोट आउट ही हैज लेफ्ट बिहाइंड, सब लोग बोट पर चढ़ गए लेकिन वो अकेला बाकी रह गया वहाँ पे। बट बिफोर ही कुड गो बैक टू शिप, फिश वेंट डाउन एंड ही वाज थ्रोन इनटू द सी, कि जैसे ही वो जाने वाला था उस जहाज में, फिश वेंट डाउन, मछली नीचे चली गई, एंड ही वाज थ्रोन इनटू द सी, और वो पानी में ही गिर गया, समुद्र में ही। द अदर मैन थॉट दैट ही हैड कम बैक फ्रॉम द शिप, अन्य लोगों ने सोचा कि वो वापस आ गया है शिप। सो दे सेल्ड अवे, उन्होंने क्या कर दिया, सेल मतलब नाव को चलाना, तो नाव को चलाना शुरू कर दिया। सिंदबाद होल्ड अ पीस ऑफ वुड थिंकिंग दैट ही कुड नॉट लिव लॉन्ग, सिंदबाद ने एक लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ा और यह सोचते हुए पकड़ा दैट ही कुड नॉट लिव लॉन्ग, कि वो ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाएगा। बट व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ ही सा, लेकिन जैसे ही वो अपने आप आपे में आया, ही सा दैट ही हैड कम टू अनदर लैंड, जब उसे होश आया तो उसे ऐसे उसने देखा कि वो किसी दूसरे लैंड पर यानी दूसरी भूमि पर पहुंच गया है। He went up the island and slept at the foot of a tree for many hours. He went up the island, वो आइलैंड पे गया, and slept for the foot of a tree for many years, और कुछ काफ़ी देर तक उसी पेड़ के नीचे कई घंटों तक वो आराम से सोता रहा। When he woke up, जब वो उठा, he was hungry, वो भूखा था। He found something which looked like apples, उसने कुछ ऐसा पाया जो सेब की तरह दिख रहा था। He ate them up, ऐड जो है सेकेंड फॉर्म है ईट ऐड, तो ही ऐड देम अप, उसने उसे खाया। किसको खाया, तो फल की तरह, सेब की तरह जो दिख रहा था। सून द सन बिकेम वेरी हॉट, जल्द ही सूर्य बहुत गर्म हो गया, यानी दोपहर होने लगी। ही वॉज ऑल अलोन ऑन द लैंड, उस आइलैंड में वो अकेला था। ही गॉट अ बिट फ्राइटन, वह थोड़ा बहुत घबराया। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, उसे नहीं पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए या क्या करना है।
सिंदबाद then climbed a tall tree and looked around. फिर सिंदबाद एक लंबे पेड़ पर चढ़ गया और चारों तरफ देखा उसी पेड़ से. At a short distance, कुछ ही दूरी पर, he saw a large round and white object. उसने कुछ बड़ा गोला सा सफेद ऑब्जेक्ट कोई वस्तु देखी, lying on the sand, बालू पर पड़ी हुई. He climbed down the tree, और वो क्या हुआ, पेड़ से नीचे उतर आया. और he climbed down the tree and went to the object, और उसी ऑब्जेक्ट के पास, उसी वस्तु के पास गया जो बड़ा सा गोला और सफेद दिख रहा था. He was trying to understand. वह समझने का प्रयास कर रहा था. What it was, कि ये है क्या, ये क्या था. Suddenly it seemed, जल्द ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ, as if the sun, कि सूर्य was going to set, कि सूर्य का क्या होने वाला है, सूर्य ढलने वाला है. And it became dark, और अंधेरा हो गया है. He looked at the sky, उसने आकाश की ओर देखा, आसमान की ओर देखा. He saw a giant bird and object was its egg. उसने क्या देखा कि एक पक्षी आई और वो उसका क्या था, अंडा था, जो सफ़ेद बड़ा सा गोला दिख रहा था. The rock was flying towards the egg, और जो पक्षी था वो चारों तरफ उसी अंडे के उड़ रहा था. Its wing had hidden the sunlight, और जो इसे लग रहा था कि अंधेरा हो गया है, असल में अंधेरा नहीं हुआ था. उस पक्षी का पंख था जो कि सूर्य के प्रकाश को रोके हुए था. सिंदबाद had heard about this bird during his voyage. सिंदबाद ने इस पक्षी के बारे में अपनी समुद्री यात्रा के दौरान सुना था. He spent that night on the island. उसने वो रात उसी आइलैंड पर बिताई. Suddenly an idea came to his mind. अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया. He decided to fly away from the island with the bird. उसने सोचा कि मैं इस भयानक पक्षी के साथ उड़ जाता हूँ इस आइलैंड से. Though it was risky, यद्यपि ये बहुत खतरनाक था, yet there was no other way, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता नहीं था. To get out that lonely place, इस एकांत के स्थान से भागने का, निकलने का कोई और रास्ता नहीं था. सिंदबाद knew that the rock would came to see its egg. सिंदबाद जानता था that कि ये जो पक्षी है ये इस अपने अंडे को देखने जरूर आएगा. He unfolded his turban. उसने क्या किया, अपने टर्बन की पगड़ी को क्या किया, अनफोल्ड किया. And tied on end round his waist, अपनी कमर पर बांध लिया. The rock flew down. जब वो पक्षी नीचे होने लगा, and sat on its egg, जैसे ही अपने अंडे पर बैठा, सिंदबाद tied the other end of his turban to the bird's claw. और सिंदबाद ने अपने जो टर्बन थी, पगड़ी थी, उसको उसके बर्ड्स पक्षी के साथ बांध दिया. When the bird flew up in the sky, he almost fainted. जैसे ही वो पक्षी आकाश में उड़ने लगा, ये भी उसके साथ होने लगा. He shut his eyes, उसने अपनी आंखें बंद कर दी. Lost all hope of survival, और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगा. The bird landed in a valley to catch a large snake. एक वैली में उस पक्षी ने क्या किया, पक्षी उतरा. And catch a large snake, इसलिए उतरा एक बड़े सांप को पकड़ने के लिए. सिंदबाद hastily untied himself from rock's claw, और सिंदबाद ने अपने आप को उस पक्षी से अलग किया. Soon the bird flew away with the snake in its beak, और जल्द ही इस पक्षी ने अपनी चोंच में सांप को पकड़कर उड़ गई. सिंदबाद was left in the valley. सिंदबाद उसी वैली में पड़ा रहा. He moved to look around and was surprised that valley was full of diamonds. और वो जहाँ जिस वैली में वो अकेले रह गया था, वहाँ पर उसे देख आश्चर्य हुई, वहाँ पर हीरे ही हीरे थे. He thought that it was his good luck. उसने सोचा कि यह उसका बहुत अच्छा भाग्य, सौभाग्य है. That he was brought there by the rock, कि उस पक्षी द्वारा वो यहाँ लाया गया. He thought that it was his good luck that he was brought up there by the rock. He knew that he was in the famous valley of the diamond. उसे पता था कि वो एक प्रसिद्ध वैली में है हीरों के. He heard the hissing sound of snake. उसने hissing sound, आप जानते हैं ना, सांप की हिस की आवाज़ होती है, तो उसने सांप की हिसिंग की आवाज़ सुनी. That were hiding the rocks, जो कि उस चट्टानों के पीछे छिप रहे थे. He knew the snakes would not come out during daylight because the rock might catch them. वो जानता था कि सांप रोशनी में बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वो जो पक्षी है उसे खा जाएगा या पकड़ लेगा. When night came on, जब रात हुई, he hid himself in a big hole in a rock.
वो अपने आप को क्या किया, एक चट्टान के बड़े से छेद में अपने आप को छिपा लिया, क्लोज द होल विद द बिग स्टोन, और उस छेद को एक बड़े से पत्थर से ढक लिया। ही कुड नॉट स्लीप वेल एट नाइट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द स्नेक, वो पूरी रात डर के मारे सो नहीं सका। किसके डर के मारे? सांप के डर के मारे वो पूरी रात सो नहीं सका। नेक्स्ट डे व्हेन द सन रोज, राइज रोज क्या है? सेकेंड फॉर्म है राइज का। तो व्हेन ही द सन रोज, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, ही केम आउट, वो बाहर आया, आउट ऑफ द होल इन द रॉक, उस छेद के उस सुरंग के बाहर आया, उस पहाड़ के चट्टान के। ही सॉ पीसेस ऑफ मीट फॉलिंग फ्रॉम अबव, उसने मांस के कुछ टुकड़े ऊपर से गिरते हुए देखे। द पीसेस फेल अपॉन डायमंड्स, और वो पीसेस जो थे, वो टुकड़े थे मांस के, वो किस पर गिरे? उस डायमंड यानी हीरे पे। द वाइल्ड ईगल्स फ्लू डाउन टू द वैली टू पिक अप द पीसेस ऑफ मीट, और कुछ जंगली जो गरुड़ थे वो क्या हुए? नीचे उतरे उस मांस के टुकड़े को उठाने के लिए। They would also carry the diamonds stuck to the pieces of meat. They would also carry the diamonds stuck to the pieces of meat, और वो उस मांस के टुकड़े के साथ साथ डायमंड्स को भी क्या किए? उठा लिए। Once again, एक बार फिर सिंदबाद decided to come out of the valley, एक बार फिर सिंदबाद ने उस वैली से बाहर निकलने का प्रयास किया, निर्णय लिया। He filled his pockets with diamonds, उसने अपने जेबों को उस हीरे से भर लिया। Unfolding his turban and lay flat on the ground, waiting an eagle to carry him from the valley of diamonds. उसने अपनी टर्बन को फिर से खोला और इंतजार करने लगा कि कोई गरुड़ आए, उसे उठा ले जाए, उसे ले जाए। Soon a large eagle sized, जल्द ही एक बड़ी आकार का ईगल जो है आया। The piece of meat which was tied to his टर्बन, उसने क्या किया था? सिंदबाद ने उस जो मांस के टुकड़े थे उसको अपनी टर्बन से अपने पगड़ी से बांध दिया था, ताकि जब कोई मांस का टुकड़ा कोई पक्षी उठाए तो ये भी उसके साथ उड़ सके। Swinging in its claws, he reached safely the nest of the eagle. So soon a large-sized piece of meat was tied to his turban. Swinging in its claws, he reached safely the nest of the eagle. और एक गरुड़ ने जब उसको मांस को उठाया तो उसके साथ साथ सिंदबाद भी उड़ चला, और जल्द ही he quickly hid himself in its nest, और जल्द ही उस गरुड़ की घोंसले तक पहुंचा और उसने अपने आप को छिपा लिया। Dropping the piece of meat, the eagle again flew down into the valley. जब एक टुकड़ा पक्षी रख लेता, दूसरा टुकड़ा लाने फिर से जाता है ना, तो एक टुकड़ा जब रख लिया उस पक्षी ने, तो वो फिर से उड़ के चला गया वैली में उस मांस के टुकड़े को लाने के लिए फिर से। Some merchants saw him in the eagle's claw. कुछ व्यापारियों ने उसको गरुड़ के साथ देख लिया था। They came running to him as soon as came out of the nest. जैसे ही वो घोंसले से निकला, उसे देखने के लिए वो लोग आए। They were surprised to see him alive. वो लोग इसे देखकर आश्चर्यचकित थे, जिंदा देखकर। सिंदबाद narrated his story. सिंदबाद ने अपनी कहानी बताई। That to them they gave them a few diamonds and gave them a few diamonds, और उन व्यापारियों को थोड़े बहुत डायमंड्स यानी हीरे दिए। The merchants took him to their ship. व्यापारियों ने अपने जहाज तक ले गए। After some days he reached a port. जल्द ही वो एक बंदरगाह तक पहुंच गया, टाउन, where he took a ship of बगदाद, जहाँ पर उसे क्या मिला? एक बगदाद के लिए एक जहाज लिया उसने। He reached his house, वो अपने घर पहुंच गया। And showed the diamonds to his friends, और अपने मित्रों को हीरे दिखाए। They ate and drank and talked together till midnight. उन्होंने खाया पिया और पूरी रात तक, आधी रात तक साथ में बातचीत की। और यहीं पे जो चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको घर पे जरूर तैयार करिएगा, और यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।